हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी कक्षा 9 पद्य खंड का जो पहला चैप्टर आपके सिलेबस में है साखी, जिसके लेखक हैं कबीर दास जी। तो आज हम कबीर दास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुतकर्ता का नाम दीपांशु यादव यानी कि मैं आप सभी के लिए यह प्रस्तुति लेकर आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कबीर दास जी का जीवन परिचय। चलिए शुरू करते हैं कबीर दास जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम कबीर दास जी का क्या पढ़ेंगे, संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। संक्षिप्त परिचय पढ़ने के बाद हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनकी प्रमुख रचना को देखेंगे। तो सबसे पहले हम कबीर दास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय में आप लिखेंगे नाम। तो इनका नाम कबीर दास। फिर लिखेंगे जन्म इनका हुआ 1398 ईस्वी। आपको केवल 1398 ईस्वी ही याद रखना है, आपको संवत याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इनका जन्म 1398 ईस्वी। इनका जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान लहरतारा है, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके पिताजी के नाम की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था नीरू, इनकी माताजी का नाम था नीमा। इनके पुत्र का नाम था कमाल और इनकी पुत्री का नाम था कमाली। इनकी मृत्यु हुई 1518 ईस्वी में, यानी कि संवत 1575 ईस्वी। इनके मृत्यु का जो स्थान रहा वह मगहर रहा, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो आपको संक्षिप्त जीवन परिचय में इतना ही लिखना है। इनका जन्म 1398 ईस्वी, मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी, यानी कि टोटल 120 वर्ष जीवित रहे। इस प्रकार से आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय को आप जरूर लिखेंगे। इससे ये होगा कि जो आप के एग्जामिनर साहब होंगे, जो आपके कॉपी चेक करेंगे, तो इसको देख करके उनको ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है। यही मेन पूरा उसका तथ्य होता है। अब हम जीवन परिचय की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर आप दूसरी हेडिंग लगाइएगा जीवन परिचय की। दूसरी हेडिंग क्या होगी आपकी, जीवन परिचय की। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कबीर दास निर्गुण भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ था। उन्होंने धार्मिक आडंबर, जात पात और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया था। उनके गुरु का नाम रामानंद था, यानी उनके गुरु रामानंद माने जाते हैं। वे का मतलब कबीर दास जी जीवन भर समाज को एकता, प्रेम और सच्ची भक्ति का संदेश देते रहे। उसके बाद लिखेंगे कि उन्होंने यह साबित किया कि जो मोक्ष है, मोक्ष के लिए काशी में मरना जरूरी नहीं है, इसीलिए मगहर में मृत्यु को चुना था। जैसे इनके समय में एक बहुत बड़ा बाह्य आडंबर हुआ करता था कि काशी में मरने पर सभी को स्वर्ग मिलता है और मगहर में मिलने पर सभी को नरक मिलता है। इसीलिए कबीर दास जी ने इस भेदभाव को, इस बाह्य आडंबर का विरोध करते हुए इसको दूर करने के लिए इन्होंने अपनी मृत्यु मगहर में जाना स्वीकार किया कि हम जा कर के मगहर में ही मरेंगे, हमें काशी में मरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे। अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि केवल काशी में मरने से मोक्ष मिलता है तो मैं मगहर में मरूंगा। तो ये था इनका जीवन परिचय। आपको कम शब्दों में लिखना है, क्योंकि आपको समय का भी ध्यान देना है, कम शब्दों में उचित लिखना है। इतना आप लिखेंगे पूरा तो कोई नंबर आपका काट नहीं सकता है। आपको जीवन परिचय में केवल इतना ही लिखना है, एकदम मस्त से एक्यूरेट, जो जितना आवश्यकता हो उतना लिखें। उसके पश्चात आप तीसरी हेडिंग लगाएंगे इनकी रचना की। तो रचनाएं इनकी हेडिंग है। रचनाएं में आप लिखेंगे कबीर दास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी कौन कौन सी रचना है, तो जो एक इनका संग्रह है बीजक, उसी के अंतर्गत 3 रचनाएं आती हैं, साखी, शबद और रामायणी। तो इनकी जो रचना है वो बीजक नामक संग्रह में है, जिसमें 3 आती हैं, कौन, साखी, शबद, रामायणी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आप आखिरी में जाकर लिखेंगे कि इनकी जो भाषा है वह कौन भाषा है, शतुक्कड़ी भाषा है। शतुक्कड़ी भाषा में सरल, प्रभावशाली जनमानस की भाषा भी शामिल है। ये जगह जगह जा कर के अपना ज्ञान देते थे, तो इसलिए जगह जगह की भाषाएं मिल करके अनेक भाषाओं का मेल हुआ, तो इनका एक जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी भी मानी जाती है। तो इनकी मुख्य भाषा शतुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी मानी जाती है। कबीर दास जी केवल धार्मिक कवि नहीं थे, स्पष्ट लिखा गया है कि कबीर दास जी केवल
कवि नहीं बल्कि समाज सुधारक व्यक्ति भी थे, यानी कि केवल कवि नहीं थे, समाज को सुधारने वाले थे। उनकी वाणी आज भी लोगों को सही राह पर चलने के लिए प्रेरणा देती है। इनका कुछ आप सभी ने सुना भी होगा, जैसे दोहा अभी भी गाँव में प्रचलित है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। इस प्रकार की इनकी जो साखियाँ हैं वह आज भी गांव स्तरीय में या फिर जहाँ भी देखें वो प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक का अर्थ होता है कि जो चीज़ आज से पहले जितनी महत्वपूर्ण हो वो उतनी आज भी महत्वपूर्ण हो, उसे हम कहते हैं कि यह आज भी प्रासंगिक है। जैसे कि रामचरितमानस पहले भी प्रासंगिक थी और आज भी प्रासंगिक है। इस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय इतने शब्दों में लिखेंगे। अंत में तो अब यहाँ तक इनका जीवन परिचय पूरा समाप्त हुआ। एक बार आपको दिखा देते हैं फिर से कि आपको कितना लिखना है। आप इतना ही लिखेंगे, इसको आप नोट्स कर लें, मतलब आप नोट में इन सभी को आप नोट कर लें, पूरा एक बार लिख लें। इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आपको संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर जीवन परिचय, जीवन परिचय में आप रचना, फिर रचना के बाद आप इसको अपनी तरफ से जोड़ करके लिख दीजिएगा। और इस चीज़ को जरूर लिखिएगा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर। इस प्रकार की साखियाँ इनकी आज भी प्रासंगिक हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो होता है समापन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग लास्ट तक जुड़े रहे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। अपने चैनल का नाम दीपांशु क्लासेस 6 to 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए चलते चलते आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी जो हम प्रत्येक दिवस बनाते हैं, ये रही आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी। बढ़िया से आप लोग ऐसे हंसते रहिए और अपना प्यार दुलार ऐसे बनाए रखें। आप सभी लोग प्लेलिस्ट को जा कर के ज़रूर चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में इससे पहले गद्य खंड के सभी लेखक का जीवन परिचय हो गया है। अब हम पद्य खंड के सभी लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके पश्चात जितने भी लेखक का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं उन सब का जो चैप्टर आपके सिलेबस में लगा हुआ है उन सभी का एक एक करके व्याख्या किया जाएगा। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।